हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुलिस थाने में। जो भी पुलिस थाना होता है उस थाने में कौन कौन सा स्टाफ होता है। क्योंकि जनरली दोस्तों हम देखते हैं कि थाने में कई सारा स्टाफ हमें देखने को मिलता है, जिसमें कुछ लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ लोग बाहर घूम रहे होते हैं। तो हमें पता नहीं चल पाता है कि स्टाफ कौन कौन सा थाने में होता है या किस किस रैंक के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे होते हैं। तो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो थाना है, थाने में कौन कौन सा स्टाफ रहता है। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि किसी भी थाने में कौन कौन सा स्टाफ होता है। तो जनरली जो स्टाफ होता है उसको हम थोड़ा सा निचले पायदान से या निचले लेवल से अपर तक देखेंगे। तो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, यहाँ से हम ऊपर की साइड जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी थाना होता है वहाँ पे सबसे पहले आपको सफाई कर्मी देखने को मिलते हैं, जो कि सफाई कर्मी वैसे थाना स्टाफ के अंतर्गत नहीं आते हैं ये लोग, लेकिन थाने की सफाई के लिए वहाँ पे लगाए जाते हैं। अब ये लोग टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि कई नगर पालिका वगैरह से भी भेजे जाते हैं, या फिर इनको टेम्परेरी होते हैं तो इनकी बदली वगैरह कर देते हैं। प्राइवेट भी कहीं कहीं पे होते हैं। तो ये भी चूँकि थाने पे जाते हैं, सब साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ का काम करते हैं, तो ये लोग भी थाने स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कई जगह आपने देखे होंगे, जैसे कई थाने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जैसे पहले खाना वगैरह बनता था या मेस चलती थी। तो जहाँ पे मेस चलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मेस की जगह पे कुक होते हैं। अब ये जो कुक होते हैं इनका काम होता है सिर्फ खाना बनाना। आपको ये जो कुक है ये कुक 2 टाइम का खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद यहाँ पे जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी होते हैं वो अगर खाना खाना चाहते हैं तो वो लोग वहाँ पे खाना खा सकते हैं, या जो लोग खाना नहीं भी खाते वो लोग बाहर खाना खाते हैं। लेकिन वहाँ पे इनकी भी पोस्टिंग की जाती है, या ये लोग भी वहाँ पे होते हैं। तो जो मेस के लिए होते हैं या खाना बनाने के लिए कुक होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आगे देखेंगे कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चौकीदार। अब चूँकि ये भी थाने के स्टाफ के अंतर्गत थाने के स्टाफ में ही आते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं होते हैं। ये चौकीदार आपने देखे होंगे हर गांव में या हर जो कस्बे होते हैं वहाँ पे आपको एक चौकीदार हर गांव का मिलेगा। उस चौकीदार का काम ये होता है कि जो भी अपने गांव की इन्फॉर्मेशन से या फिर गांव में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी जानकारी है या अवैध गतिविधियां चल रही है तो चौकीदार अपने गांव की खबर यहाँ पे देता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी बड़ा या कोई भी अगर किसी काम के लिए उस गांव में जा रहा है तो उसके साथ वहाँ पे मौजूद रहेगा चौकीदार। तो चौकीदार वहाँ की पूरी, जैसे जनरली क्या होता है कि उसी गांव का चौकीदार रहता है, हर गांव का एक चौकीदार, तो वो उस गांव की पूरी जानकारी रखता है। तो वो जो भी किसी प्रकार का कुछ भी काम होता है तो चौकीदार वहाँ पे उनके साथ उपस्थित होता है। और उनका ऐसा रहता है कि उनको थाने में भी जाना रहता है, जैसे 8 दिन 15 दिन इस टाइप से दोस्तों, 8 से 15 दिन या 20 दिन में 1-2 बार उनको थाने में जाना होता है। तो वहाँ पे जाके अपनी जो भी अगर किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ चल रही है, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग चल रही है या कुछ भी चल रहा है तो वो वहाँ पे इसकी सूचना देते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये भी एक थाने के अंतर्गत जो जो गांव आते हैं उन सभी गांव में एक एक चौकीदार, 1 या 2 चौकीदार होते ही होते हैं। उसके बाद कहीं कहीं किसी थाने पे आपने देखे होंगे कि होमगार्ड के जवान भी होते हैं। हालांकि होमगार्ड के जो जवान होते हैं वो होमगार्ड के जवान किसी भी थाने पे अगर होते हैं तो वो वहाँ पे टेम्परेरी होते हैं, उनको वहाँ से बदल दिया जाता है, या फिर जैसे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ पे बुला लिया जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो ये भी थाने स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से जो मेन स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों थाना स्टाफ। थाना स्टाफ में सबसे पहले होते हैं कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी होते हैं थाने पे, जो कि जैसे कई सारे कांस्टेबल थाने में होते हैं। तो कुछ लोग जैसे मान लीजिए एक थाने का एरिया होता है तो उस एरिया का जो भी एरिया है उसका एरिया का सब कांस्टेबल को बांट दिया जाता है कि ये वाला एरिया इनका
या ये वाली बीट इनकी, इधर वाली बीट इनकी, इस टाइप से दोस्तों इनकी बीट वगैरह बांट दी जाती है और इनको अपने अपने एरिया दे दिए जाते हैं। तो ये लोग अपने एरिया में भी, जो भी थाने का एरिया होता है वहाँ पे अपनी अपनी बीट को भी देखते हैं, प्लस अपना जो थाने का काम होता है वो भी करते हैं। इसके बाद इनसे ऊपर के एक और अधिकारी या कर्मचारी जो होते हैं वो होते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जिसे हवलदार कहते हैं, हवलदार भी थाने में होता है। अब दोस्तों हवलदार या जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से एक प्रमोशन या प्रमोट होकर के वो हेड कांस्टेबल बनता है। तो ये भी होते हैं हेड कांस्टेबल, वहाँ के प्रभारी वगैरह भी होते हैं। साथ ही दोस्तों वो भी जो, जैसे मान लीजिए 10 बीट है तो 2 बीट का प्रभारी एक हवलदार हो गया, फिर 2 बीट का प्रभारी दूसरा हवलदार हो गया। तो इस टाइप से वहाँ पे हेड कांस्टेबल भी होते हैं। इसके बाद इनसे प्रमोट होके जो एक स्टेप ऊपर होते हैं वो होते हैं एएसआई। एएसआई होते हैं, और ये जो एएसआई होते हैं इनको कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब इनका भी वही होता है कि ये भी किसी न किसी जगह के या थाने के किसी, कोई भी विभाग है उसी में, थाने में डिपार्टमेंट है कोई सा भी थाने के अंतर्गत, तो उसके ये प्रभारी वगैरह होते हैं, या फिर कोई स्पेशल जो काम होते हैं वहाँ के तो वो इनके अंडर में होते हैं, या इनको फिर प्रभार वगैरह दिए जाते हैं। इसके बाद एएसआई के ऊपर होते हैं एसआई। तो एसआई होते हैं सब इंस्पेक्टर। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर भी आते हैं, या कांस्टेबल से जो प्रमोट होके एएसआई के बाद जो बनते हैं वो एसआई होते हैं। तो ये भी थाने पे देखने को मिलते हैं, और थाने पे इनके भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि अगर लेडीज़ है तो जैसे महिला से रिलेटेड कोई केस वगैरह आते हैं तो वो लेडीज़ देखती है, या फिर किसी भी कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है तो वो इनके अंडर में या इनके अंतर्गत होती है। तो इस टाइप से दोस्तों वहाँ पे एसआई भी होते हैं। इसके बाद थाने में होते हैं इंस्पेक्टर। अब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं ये थाना इंचार्ज होते हैं, या थाना होता है वो इनके अंडर में चलता है। तो ये थाने के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और इनसे बड़े अधिकारी होते हैं लेकिन वो थाने पे नहीं होते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर होते हैं ये अपने से जो भी, जैसे मान लीजिए पूरा एरिया है तो इंस्पेक्टर वहाँ से 2 एरिए जैसे है मान लीजिए, तो इन 2 एरिए में 2 एसआईओ को दे देंगे अपना काम, या जो 2 सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको काम दे देते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर यहाँ के जो काम होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और उनसे नीचे वाले कर्मचारियों को दे देंगे, और जैसे हेड कांस्टेबल को दे दिए, फिर हेड कांस्टेबल उनके एरिया को बांट के और नीचे कांस्टेबल को दे देंगे। तो वहाँ पे जो टोटल काम होता है वो हेड कांस्टेबल करते हैं, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल करते हैं। बाकी अधिकारी जो होते हैं वो लीड करते हैं या उसको मैनेज वगैरह वहाँ से करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरा थाने का स्टाफ होता है, और इतने थाने के अधिकारी कर्मचारी थाने में होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।